Assalamu alaikum, my dear students of class 6. Welcome to your English lecture for 10th February. Students, today we are going to revise our lesson number 7, which is the useful coconut palm. Students, I am going to translate it and you have to listen it carefully, and after that you can translate into your own words, okay? One night in the Philippines, I stood in a grove of great coconut palms with an old man who had spent his life tending them. एक रात फिलिपाइन में मैं एक छोटे दरख्तों के एक झुंड नारियल के छोटे दरख्तों के एक झुंड के पास एक बूढ़े आदमी के साथ खड़ा था जिसकी सारी ज़िंदगी उनकी देखभाल में गुजरी. If you could count those stars, he told me, pointing to the sky, then you could count all the ways that coconuts serve us. उसने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर तुम इन सितारों को गिन सकते हो तो फिर ही तब तुम कोकोनट के उन फ़ायदे को जान सकते हो जो उन्होंने हमारी खिदमत की हैं. यानी कि कोकोनट के बेतहाशा फ़ायदे हैं जो इतने हैं कि जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं. Many people call it for the tree of life. बहुत सारे लोग इसे ज़िंदगी का दरख्त कहते हैं. And indeed, this strange palm is by far the most useful of all trees. And और बेशक ये अजीब व गरीब दरख्त अब तक के सारे दरख्तों में से सबसे मुफीद है. What other trees there that provides not only material to build an entire house but most of the furnishings, bed, mattresses, carpets, brooms, cups, saucers, even soap and toothbrushes. वो कहते हैं कि ना सिर्फ एक ऐसा दरख्त है जो कि ना सिर्फ पूरे घर का सामान मुहैया करता है बल्कि सजावट का सामान भी देता है जिसमें बिस्तर, गद्दे, कालीन, झाड़ू, प्यालियाँ, बिर्च और यहाँ तक कि साबुन और टूथब्रशेस भी. That not only heats a house with fire and cools it with fans but also lights it with a coconut wick burning coconut oil in a coconut lamp. ये ना सिर्फ पूरे घर को अपनी आग से गर्म कर सकता है बल्कि इसके पंखों से ठंडा भी कर सकता है और रोशनी भी दे सकता है अगर हम कोकोनट के रेशे को कोकोनट ऑयल में और कोकोनट बने हुए लैंप में ही जलाएं. The coconut palm provides clothes for the whole family. नारियल का दरख्त पूरे ख़ानदान के लिए कपड़े मुहैया कर सकता है. It gives a fisherman material to build his boat and to kit with sails, ropes, fishing lines and nets. ये ना सिर्फ माहीगीर को उसको अपनी कश्ती बनाने का सामान देता है बल्कि उसके साथ उसको उसकी मछलियाँ पकड़ने वाले जाल, रस्सियाँ भी देता है. It not only cooks food but provides the actual food to be cooked. ये ना सिर्फ आपको खाना मुयस्सर करता है बल्कि इसको हम खाने के तौर पर भी पका सकते हैं. As well as a variety of drinks. और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इक़साम की मशरूबात के साथ भी. A single good nut has as much protein as a 4 oz 113 gram steak. एक सिंगल फल में यानी एक अकेले फल में तकरीबन 4 ओज़ के करीब प्रोटीन होता है जो कि 113 ग्राम गोश्त के टुकड़े के बराबर है. यू कुड लिव इनडेफिनेटली ऑन द ट्रीज प्रोडक्ट. आप बहुत लंबे अरसे तक इस तरह की चीज़ों पर गुजारा कर सकते हैं. इन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस पीपल यूज़ कोकोनट पाम प्रोडक्ट्स एवरी डे. और सनती कौमें हर लोग जो हैं वो नारियल से बनी हुई चीज़ें हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं. इन फैक्ट्रीज, किचन्स, कार्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स एंड न्यू यूजेस आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फाउंड. यहाँ तक कि आप इन्हें फैक्ट्रीज़ में, किचन्स में, गाड़ियों में और सिगरेट की तैयारी में भी इस्तेमाल करते हैं. और इनके नए तरीके रोज़ बरोज़ ढूंढे जा रहे हैं. Nearly 11 million acres are currently planted with these trees and some 25,000 million nuts are used every year. और तकरीबन 11 मिलियन एकड़ रकबे पर इसके दरख्तों की काश्त की जाती है और तकरीबन 25,000 मिलियन फल जो है वो हर साल इस्तेमाल किया जाता है. Some argue that the coconut palm is not really a tree at all. कुछ लोगों का कहना है कि नारियल का बेल दरख्त हरगिज़ नहीं है. It has no branches and no proper bark. ना तो ये शाखें रखता है और ना ही इसकी छाल होती है. In normal trees, the bark carries the vital sap. तमाम दरख्तों की छाल में अहम रस होता है
द कोकोनट palm sap rises through the whole trunk. और नारियल का रस इसके सारे तने से ऊपर चढ़ता है. While most tree trunk trapper, the coconuts is the same diameter almost all the way up. ज़्यादातर दरख्त ऊपर से नोकदार हो जाते हैं, जबकि नारियल का कतर नीचे से ऊपर तक तकरीबन एक जैसा रहता है. Though it always seems to have some curve or leaning. अगरचा ये एक तरफ को झुकता हुआ या मुड़ा हुआ दिखाई देता है. It has no coatings either, but its age can be reckoned by a spiraling row of scars left by leaves that have fallen away. इस पर नशोनुमा के दायरे नहीं होते, लेकिन पत्तों के गिरने से बनने वाले बल खाते हुए निशानात से इसकी उम्र का अंदाज़ा किया जाता है. Most trees bear fruit only once a year, but at any given moment, the coconut has 12 different crops on it, ranging from the opening flowers to the ripeness. ज़्यादातर दरख्तों में फल साल में एक दफ़ा ही लगता है, लेकिन फूल के खिलने और नारियल के पकने तक इस पौधे पर 12 फसलें पैदा होती हैं. द कोकोनट palm demands plenty of sunlight and rain. और नारियल का दरख्त बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी और बारिश मांगता है. साउथ ईस्ट एशिया सीम्स टू हैव बीन इट्स ओरिजिनल होम. और मशरक़ी वस्ती एशिया जो है वो इसका असली घर लगता है. बट टुडे इट ग्रोज ऑन आइलैंड्स इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस. लेकिन अब ये आपको पैसिफिक और इंडियन ओशंस के में भी उगता हुआ मिलेगा. इन द करेबियन, इन ईस्ट अफ्रीका एंड इवन फर्दर अफील्ड, यहाँ तक कि करेबियन और मशरक़ी अफ्रीका और उससे दूर तक के इलाकों में भी. हाउ डिड इट स्प्रेड सो वाइडली? इतना ज़्यादा ये कैसे फैला? डाउटलेस मैन प्लांटेड मोस्ट एग्जिस्टिंग पाम्स. इसमें कोई शक नहीं कि इंसान ने मौजूदा दरख्त लगाए हैं, बट दे कैन स्प्रेड देमसेल्व्स टू, लेकिन ये अपने आप भी फैल सकते हैं. नट्स फॉल फ्रॉम ओवर हैंगिंग पॉम इनटू द सी. फल जो है लटका हुआ फल दरख्त से नीचे समुद्र में गिरता है. एंड फ्लोट until they are cast upon some friendly beach. और यहाँ तक कि वो जा पहुँचते हैं किसी एक दो फ्रेंडली बीच पर, यानी किसी अच्छे साहिल समंदर पर. Some years ago, कुछ साल पहले, volcanic action threw up a new little island in the East Indies. एशिया के जनूब मशरक़ में एक वॉल्केनिक एक्शन के नतीजे में, यानी आतिशबाज़ी फटने के नतीजे में एक छोटा सा जजीरा नमदार हुआ. When it cooled off enough for man to be able to visit it. और जब वो इतना ठंडा हो गया कि इंसान वहाँ पे जा सके, they found 41 coconut cast upon on the beach. उन्हें वहाँ पर 41 नारियल वहाँ के साहिल पर बहते हुए मिले. एंड स्प्राउटिंग और उग रहे थे. द पाम कैन ग्रो इन लैंड. पाम नारियल जो है वो खुश्की पर भी उग सकता है. बट इट हैज़ अ मिस्टीरियस एफिनिटी विद द सी. लेकिन उसका एक पुरस्कार लगाव है पानी के साथ, समुंदर के साथ. नियरली ऑल द कोकोनट्स ऑन अर्थ ग्रो ऑयल आइलैंड्स, कोस्ट और पेनिनसुलास. तकरीबन तमाम के नारियल के दरख्त जो है ज़मीन पर, जजीरों पे, साहिल समुंदर पर, जजीरा नुमा जगहों पर उगते हैं. So student, this is it for today, and inshallah we will come for the next lecture. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.